Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in part A of the figure, particles 1 and 2 move around point O in the circles with radii 2 and 4. In part B, particles 3, 4 travel along the straight line perpendicular distance 4 and 2 meter from point O. Particle 5 moves directly away from O. All 5 particles have the same mass and same constant speed. Rank the particles according to their magnitude of angular momentum about point O greatest first. ओके तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे पास 5 पार्टिकल है जो कि पॉइंट O के अबाउट वो मूव कर रहे हैं, तो हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, हमें निकालना है ईच पार्टिकल का अबाउट पॉइंट O. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई, इसका फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू ओमेगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं एल इक्वल्स टू एम इंटू ओमेगा को क्या बोल सकते हैं आर क्रॉस पी. अगर वेक्टोरियली लिखे तो एल वेक्टर इक्वल्स टू एम होल इंटू आर क्रॉस पी. ओके, तो इसमें देखते हैं जैसे कि हमें बोला गया है कि ये हमारा पॉइंट O है और उसमें कुछ 4 मीटर उससे 4 मीटर दूरी में पॉइंट वन है. ओके, तो अगर पॉइंट 1 के लिए हम एंगुलर मोमेंटम लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 के लिए फॉर पार्टिकल 1 तो हमारा ये 90 डिग्री में है, क्योंकि ये अगर आर वेक्टर रहा, मतलब आर वेक्टर इधर की तरफ और वेलोसिटी किधर की तरफ दिया गया है इधर की तरफ. ओके, तो ये इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. फॉर पार्टिकल 1 हम क्या लिखेंगे L1 इक्वल्स टू M इंटू R दैट इज 4 इंटू V. ओके, सेम कांस्टेंट वो क्या दिया गया है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो M इंटू 4 इंटू V दैट इज 4mv. ओके, तो फॉर पार्टिकल 1 हो गया. और ये पार्टिकल 2 जो है वो कहाँ है, वो 2 मीटर दूरी में है. तो पार्टिकल 2 जो है, पार्टिकल 2 दैट इज L2 इक्वल्स टू 2mv. ओके, ये भी 90 डिग्री में है. मान लो इधर r वेक्टर और इधर वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी 90 डिग्री में है. और पार्टिकल 3 किधर है, पार्टिकल 3 जैसे ये इधर की तरफ जा रहा है. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं. मान लो ये वाला वेक्टर को हम इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिए, या फिर हम ये जो r वेक्टर है इसको ज्वाइन कर दिए. ओके, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, जब एंगुलर मोमेंटम हम निकालते थे, हम क्या लिखते थे m होल इंटू आर क्रॉस v वेक्टर, या फिर हम इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे m r v साइन थीटा. ओके, मतलब इसका साइन कंपोनेंट लेना है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द r, मतलब इसका लेना है टू द v. ओके, तो अगर ये लिखे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये रहा और वेलोसिटी ये रहा, तो हमारा पार्टिकल 3 के लिए क्या आ जाएगा, पार्टिकल 3 के लिए L3 इक्वल्स टू 4m इंटू v. ओके, और पार्टिकल 4 किधर है, पार्टिकल 4 इधर की तरफ मूव कर रहा है और उसका भी वैसे ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और O पॉइंट से. ओके, पार्टिकल 4 के लिए हम क्या लिखेंगे L4 इक्वल्स टू 2mv. और पार्टिकल 5 जो है वो कहाँ से पास कर रहा है,
वो एकदम ओ के साथ पैरेलली जा रहा है, मतलब ओ पॉइंट से पैरेलल है। उसका मतलब इन अगर आर वेक्टर इधर की तरफ हम आर वेक्टर ड्रॉ करें तो हमारा कैसा आएगा, ये मान लो ये पार्टिकल 5 है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका आर वेक्टर भी इधर की तरफ होगा। उसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल, आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो साइन 0 इज 0 और पार्टिकल 5 L5 मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। उसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, एंगुलर ये दिया गया है हमें निकालना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या लिख पाएंगे, L1 equals to L3 is greater than L2 equals to L4 is greater than L5. So this is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.